हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि दर्पण सूत्र क्या है। इनमें से कौन सा एक दर्पण सूत्र है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी नंबर ए नंबर आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी शायद यहाँ छूट गया है, तो ऑप्शन डी आप लोग 0 लगा लीजिए। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे 2 नियम हैं, इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी बी और सी। बी और सी कहने का मतलब कि समतल भी होगा और अवतल भी होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी समतल दर्पण और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत पे। एक हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ से ICF और नीचे में FCI, मतलब अगर वस्तु को रखेंगे अनंत पे, आई मतलब इन्फिनिटी अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और वस्तु को रखेंगे केंद्र पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही। और वस्तु को रखेंगे फोकस पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। ये ट्रिक बहुत ही आपके लिए कामगार साबित होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा और ऑप्शन डी आभासी तथा बराबर। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आभासी तथा बराबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है f, उसकी वक्रता त्रिज्या की मतलब r की क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आधी होती है। हम जानते हैं f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी जो है त्रिज्या की आधी, बटा लगा दिए 2 तो आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें से कौन सा एक दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, मतलब वास्तविक भी और काल्पनिक भी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, काल्पनिक। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने में जो नाई लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन सी सीधा भी और उल्टा भी दोनों होता है, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। सोलर कुकर में केवल अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ए अवतल, ये थोड़ा गलत हो गया है, मोटर नहीं होगा यहाँ पे, ये मोटर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोटर चालक कहने का मतलब कि साइड मिरर, तो उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश कैसे गमन करती है, कैसे चलती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी या बटर पेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं कि हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तु होती है। तो हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तु कैसी होती है। दोनों होती है, दीप्त और प्रदीप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि भौतिकी के पिता किसे कहते हैं। तो भौतिकी के पिता कहते हैं आइंस्टीन को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है कि परावर्तन कोण के, आपतित किरण के, कि अभिलंब के। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। बताया था ये आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ए नंबर 2 प्रकार के, बी नंबर 3 प्रकार के, सी नंबर 4 प्रकार के और डी नंबर 5 प्रकार के। इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है या कार्य है, द्रव्यमान है या बल है। तो प्रकाश आपका क्या है, ऊर्जा है। क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हुए और एक आपके लिए होमवर्क है आज का। ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है और कौन कौन होते हैं उनका नाम भी लिखना है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए